हेलो गाइज, वेलकम बैक। आज मैं रिएक्ट करने वाला मिस्टर बीस्ट की एक नई वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी अभी हमें छोड़ा गया एक अबैंडन्ड सिटी के बीचों बीच और हम यहाँ पर 7 दिन बिताने वाले हैं और वो गया हमारा इकलौता हेलीकॉप्टर। अब हम अगले 7 दिन अकेले ही होंगे। हम ये क्यों कर रहे हैं? कंटेंट के लिए। इस अनोखे शहर पर एक वक्त पर वॉर की वजह से बॉम्ब डालकर छोड़ा गया था। मतलब कि हमारे और कैमरामैन के अलावा यहाँ पे और कोई भी नहीं है, जहाँ तक कि हमें पता है। शायद हमें छत से उतरकर शुरू करना चाहिए। हम जानते थे कि हमारा पहला काम इस सिटी को एक्सप्लोर करके एक ऐसी सेफ जगह ढूंढना था जिसे हम घर कह सकते हैं, अगले 7 दिन के लिए, जो इस बिल्डिंग को एक्सप्लोर करने से शुरू होता है। ठीक है, देखते हैं इस बिल्डिंग के सबसे नीचे क्या है। मुझे लग रहा है कि इन लकड़ियों के नीचे एक फ्लोर होगा। पता करने का सिर्फ एक ही तरीका है। ठीक है, ये पागलपन है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एक ज़ॉम्बी अपोकलिप्स में हूँ। ये कमाल है। जरा देखो तो इसे। थोड़ा सा और एक्सप्लोर करने के बाद हम लोग एक ऐसी जगह पे आए जो हमारा शेल्टर बन सकता था। ओह माय गॉड, शायद हमें यहीं पर कैंप लगाना चाहिए। हम यहाँ से पूरा का पूरा शहर देख सकते हैं और बारिश से बचने के लिए हमारे पास छत भी है। और अब जो हमने हमारे घर का बेस डिसाइड कर लिया था, अगला स्टेप था उस सप्लाई क्रेट को खोलना जिसे हेलीकॉप्टर ने छत पर छोड़ा था। चलो इस क्रेट को खोलकर कैंप लगाते हैं। सामान तो लगेगा ही। इस क्रेट में वो सारा सर्वाइवल का सामान है जो हमें अगले 7 दिन के लिए लगेगा। और ताकि ये सारा सामान हमें सीढ़ियों से ना ले जाना पड़े, हम इसे बस फेंकने वाले हैं। चैंडलर! हमारे पास एक परफेक्ट टीम है। क्रिस, स्लीपिंग बैग से बारिश हो रही है। चैंडलर, ये रही एक डिनर प्लेट। हे चैंडलर, इसे गिरने मत देना। मैंने इससे ज्यादा कूल चीज अब तक नहीं की। पर मजाक से हटके अभी एक्चुअल सर्वाइवल करने का वक्त था। ओके, तो आग कौन जलाएगा? हम जलाएंगे। हम बिस्तर लगाएंगे। क्रिस मार्क के साथ आग जलाने में लग गया। आग जलाने की बात आती है तो मुझे ऐसे ही लॉग कैबिन बहुत पसंद है। मैं स्काउट में था, मैंने बताया है ना। तब तक चैंडलर और मैं सोने के लिए कुछ चीजें ढूंढ रहे थे। क्या ये गद्दा 100 साल पुराना है? क्या तुम्हें एक गद्दा मिला? हाँ। कहाँ पर? सेकंड फ्लोर पर वहाँ कोने में। ये वाला तुम्हारा है। थैंक्स। उसे दाव से लपेट लो, नहीं तो खटमल तुम्हारी जान ले लेंगे। उस गद्दे को बरीटो की तरह लपेट दो। और जब तक चैंडलर उस गंदे गद्दे से निपट रहा था, हम सब ने सोने का फैसला किया लकड़ी के दरवाजों पर। तुम उस पर मुझसे कई ज्यादा कंफर्टेबल लग रहे हो। मेरी पीठ तो अभी से दुख रही है। अभी भी बहुत सारी बिल्डिंग इस सिटी में एक्सप्लोर करना बाकी है। कल का दिन कमाल होने वाला है। कल सुबह मिलते हैं। सोने के लिए कुछ ज्यादा ही हवादार था। तुम्हारी नींद कैसी थी? बेकार। तो अच्छी तरह से सोने के लिए हम जाग गए। हमने ब्रेकफास्ट किया और नया शेल्टर ढूंढने की तैयारी की। ये पहली बार है जब मैं ब्रेकफास्ट में चिली खा रहा हूँ और मैं इतना भूखा हूँ कि मुझे फर्क ही नहीं पड़ रहा है। राफ्ट पौष्टिक ब्रेकफास्ट के बाद हमने हमारा ड्रोन निकाला ताकि अनदेखी बिल्डिंग्स में हम एक नया शेल्टर ढूंढ सके। हमने उस बिल्डिंग को नहीं देखा है, उन होटल्स को नहीं देखा है, या एक पूरी असली वाली सिटी है। उन सभी बिल्डिंग्स को स्कैन करने के बाद हमें दिखाई दिया एक अनएक्सपेक्टेड मेहमान। वो तो एक बिल्ली है। नीचे एक बिल्ली मैं है। ड्रोन को उसके बगल में लैंड करने वाला हूँ। ओह, देखो वो रही। ये शॉट देखो। क्रिस, देखो वो कैमरे को सूंघ रही है। इस बिल्ली को जरा भी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट नहीं है। मैं सच कह रहा हूँ, हम इस बिल्ली को एक्टिंग के पैसे नहीं दे रहे। बिल्ली के साथ खेलने में मजा तो आ रहा है, पर शेल्टर पर फोकस करना होगा क्योंकि रात में बहुत ठंड होगी। तो हम चैलेंज के लिए एक शेल्टर ढूंढने के सफर पर निकल पड़े। ओह रुको, ये क्या है? ये बहुत खूबसूरत है। ये भले ही बहुत बदसूरत है, लेकिन कुछ तो है जो इसे बहुत ही खूबसूरत बना रहा है। ज़ॉम्बी अपोकलिप्स जैसा खूबसूरत। हाँ, बिल्कुल सही कहा। रुको, क्या वो एक पूल है? ये क्या है? ये कितना भयानक है। उन दिनों ये कुछ इस तरह लगा करता था और इतने सालों से इसे अबैंडन करने के बाद सड़ने पर ये कुछ इस तरह दिखता है। रुको, यहाँ पर एक सॉकर फील्ड है। एक स्पोर्ट्स कोर्ट। क्या वो एक सॉकर बॉल है? ओह, बेकार शॉट था। आई एम श्योर इस सॉकर बॉल की उम्र मुझसे ज्यादा होगी। यकीनन इसकी उम्र हम सबसे ज्यादा होगी। पर मार्क्स से ज्यादा नहीं, वो ज्यादा बूढ़ा है। और हमारा दिन एक नया शेल्टर ढूंढने में बिताने के बाद मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि ये सिटी कितनी बड़ी है। फिर आखिरकार हमें एक जगह मिली गई जिसे हम घर कह सकते थे। ठंड से बचने के लिए हम सोच रहे हैं कि कैंप को इस रूम में ठीक वहाँ पे लगाया जाए। हम यहाँ आग जला सकते हैं, वहाँ पर एक दीवार बना सकते हैं। ये बड़ा कंफर्टेबल ये होगा। सब माँ ही करने वाला है। मैंने कहा हम। बस मुश्किल ये है, जरा इधर आना। हमारा अभी का कैंप और हमारा पुराना सामान बहुत दूर है। उम्मीद है कि ये जगह सही रहेगी क्योंकि इसमें बहुत मेहनत लगेगी। क्योंकि सूरज ढल रहा था और टेम्परेचर धीरे धीरे कम हो रहा था, तो हम पुराने कैंप की जगह पर गए और नया बेस बनाने के लिए सभी सामान को पैक। ओके, नया कैंप बनाने के लिए हमें बहुत सफाई करनी होगी। ये बहुत ही गंदी जगह लग रही है, पर जो भी हो हमें एक बेहतर वेदर प्रूफ बेस ढूंढने के बाद हमने जितना हो सके उतना सामान यहाँ लाने की कोशिश की, इससे पहले कि सूरज ढल जाए। और क्योंकि अंधेरा बहुत जल्द हो गया, हम हमारा सभी सामान नए बेस पर नहीं ला पाए। हम बस ला पाए एक वाटर बैग, चिली के कुछ कैंस और कुछ पुराने गद्दे। हमारे पास बस इतना ही था। तुम सब लोगों को हमारा नया घर कैसा लगा? अच्छा है कि यहाँ पर हवा नहीं है। ये जगह बहुत गर्म है। चैंडलर, क्या? ये 7 दिन के चैलेंज का हमारा तीसरा दिन था और जागने के बाद हमने घूमना जारी रखा। संभल कर। ये सीढ़ियाँ काफी ज्यादा गहरी है। इन सभी सीढ़ियों में से सिर्फ 3 सीढ़ियाँ नॉर्मल है। वाओ, ये बीच तो बढ़िया है बीच जैसी स्मेल आ रही है। क्योंकि ये एक बीच है। और थोड़ा आगे जाते ही एक अजीब सी चीज हुई। वहाँ कोई नजर आ रहा है। क्या? कुछ चमकता नजर नहीं आ रहा वहाँ सीढ़ियों के पास। ओह, सही कहा। हमारे कैमरामैन ने मिस्टीरियस इंसान को ड्रोन पे देखते ही हमने वही किया जो कोई भी करता।
चलो देख के आते हैं। छानबीन करते हैं। वो बिल्डिंग कमाल की है। आखिर ये महल यहाँ इस विशाल होटल के बगल में क्यों है? बहुत सालों पहले ये होटल एक फर्स्ट क्लास वेकेशन रिजॉर्ट हुआ करता था, पर सालों के युद्ध ने इस खूबसूरत जगह को एक खंडरों की सिटी में बदल दिया। चलो अंदर चलते हैं। हमने खुद को ये कहाँ फंसा दिया? हमारे अंदर जाने से पहले कैमरामैन के अंदर जाने के लिए हम जरा भी नहीं रुकते। एनीवे, ओह अंधेरा हो रहा है। सब लोग रुको रुको, ये देखो कैंडी। हमें अंदर जाना चाहिए। पहले मैं जाऊंगा। हाँ कोई नहीं। क्या लगता है ये फेस्टिवल बार है? ये क्या है? ये और भयानक होते जा रहा है। शायद मार्क को पहले जाना चाहिए। देखो ये हॉलवे कितना लंबा है, और अगर हम यहाँ गिरते हैं तो मर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल मुमकिन है कि यहाँ अंदर कोई हो सकता है और अटैक कर सकता है। अगर किसी ने हमें यहाँ पे अटैक किया तो हम क्या करेंगे? हर कोई खुद को हाँ, बचाए। जो सबसे स्लो है वो मरेगा। ओ वो रोशनी कैसी है? हेलो, अब मुझे डर लग रहा है गाइस। हमने बाकी का दिन उस आदमी को ढूंढने में बिता दिया, पर अंधेरा शुरू होते ही हमने बस यही उम्मीद की कि वो हमें ढूंढने ना आ जाए। और अब जो अंधेरा हो चुका है तो हम इस चीज को यूज करते हैं। मुझे वो बिग बर्था दो। बिग बर्था, देख रहे हो बिल्डिंग अभी नजर नहीं आ रही? ये दुनिया की सबसे पावरफुल फ्लैशलाइट है। आप देख रही है भाई, इससे तो समुद्र की मछलियां भी डर जाएंगी। ओह, ये चलते चलते रुक आखिर गई। ऐसा कैसे हो सकता है? इस सब में एक चीज अच्छी है कि हमें दुनिया की सबसे पावरफुल फ्लैशलाइट के साथ खेलने का मौका मिला, और इस सब में बुरी बात ये है कि अब अंधेरे में चलकर जाना पड़ेगा। कितनी बुरी टाइमिंग है। रात में यहाँ से चलकर जाना बहुत डरावना है। हाँ 1000%। ऐसा लग रहा है जैसे दुनिया खत्म हो चुकी है और हम यहाँ सर्वाइव कर रहे हैं। हम नहीं चाहते थे कि हमारा मर्डर हो, तो हम लोग कैंप में वापस चले गए। हम कैंप में वापस आ गए। मैं आग जलाता हूँ, मुझे भूख लगी है। हमारे पास बस चिली ही बची है। और अभी बची कुछ सप्लाईज के साथ हम खाना बनाएंगे। कल अगर हमें टेबल और 7 चेयर्स मिलते हैं और ज्यादा खाना। तो मजा ही आ जाएगा। पर जब हम 7 दिन के चैलेंज के चौथे दिन की सुबह उठे, हमें एहसास हुआ कि सप्लाईज बहुत कम बची थी। हमारे पानी की बैग में पानी ही नहीं है। सच में नहीं है क्या? कैमरा वहाँ पर पॉइंट करो, वो वहाँ पर है। काश मेरी बॉडी में वहाँ पर जाने के लिए और 100 कैलोरीज होती। नोज गोज। अब इसका क्या मतलब है? मतलब वहाँ पर तुम्हें जाना होगा। इसे मदद चाहिए होगी, वो अकेले उठा के नहीं ला पाएगा। तो मार्क और चैंडलर क्रेट से सप्लाईज लाने के लिए जहाँ से शुरू किया था उस जगह के लिए निकल गए। चैंडलर और मैं पानी लाने के साइड मिशन पर हैं। ये मेन मिशन है। जबकि अंदर से पानी निकालेंगे कैसे? ओह, ये बहुत भारी है। बात ये है कि ये जगह एक घर है और अच्छा। लोग उनके घरों में क्या रखते हैं? टेबल्स एंड चेयर्स। बिल्कुल सही। रुको, वही रुको, ये देखो, हिलना नहीं। ठीक है जिमी, जिमी। ये एक चेयर है। मार्क बहुत स्ट्रांग है। थोड़ी मदद करोगे चैंडलर? ये पानी का बैग लगभग 100 पाउंड का है। और मेरा दोस्त मार्क जो एक साइंस यूट्यूबर है, इसे आइडिया आया कि इसे ऊपर से नीचे छोड़ते हैं, लेकिन हमारे पास एक बुरी खबर है। जल्दी करो। जल्दी करो। हमारी रस्सी टूट गई और सारा पानी जमीन पर बह गया। ये असल में एक बहुत बहुत सीरियस प्रॉब्लम थी। अरे नहीं। ये क्या हो गया? मार्क, फिक्र मत करो, अभी पानी का एक और बैग बचा है। प्लीज उसे उठाकर नीचे लाना। और अब जो हमारा आधा पानी एक्चुअल में खत्म हो गया था, तो अब ये 7 दिन का चैलेंज पूरा करने का सिर्फ एक ही तरीका था। हम में से 2 लोगों को अभी घर जाना होगा। तो क्रिस और चैंडलर ने सिटी छोड़ने का फैसला किया, और अब शायद मार्क और मैं इतने रिसोर्सेज में 7 दिन यहाँ पर गुजार सकते हैं। पर उनके जाने से पहले हम पूरे गैंग के साथ एक आखिरी बार खाना खाना चाहते थे। इसे कहते हैं बढ़िया ओह माय खाना। गॉड। मेरे बाल। मेरा खाना तो हो गया, तो क्या मैं बोट पर जा सकता हूँ? तो हमने बोट को सिग्नल देने के लिए एक फ्लेयर लॉन्च किया, जो बहुत ही कूल था। देखो वो कितना बढ़िया लग रहा है। वो लिटरली पूरे सिटी पर रोशनी डाल रहा है। वाओ! पर बुरी बात यह है कि अब क्रिस और चैंडलर चले गए हैं, और सिटी में सिर्फ मार्क और मैं ही बचे हैं। मुझे बहुत अकेला लग रहा है। दोस्तों के बिना ये हमारा पहला दिन है, पर हम खुद को संभाल लेंगे। हमारा आज का ऑब्जेक्टिव है हमारे शेल्टर को रेनोवेट करना। हम टाप को लगाकर हमारे रूम को विंड प्रूफ करने वाले हैं। यहाँ पर एक फायर प्लेस लगाकर गर्मी बढ़ाने वाले हैं, एंड कुछ चेयर्स और टेबल से इस जगह को घर जैसा बनाने वाले हैं। हमने है हमारा फाइनल रूम। हमारे पास यहाँ एक प्लांट भी है, और है हमारे बेड्स जो कि अभी छोटे हैं। कहो कि ये जीनियस नहीं है। ये है मार्क का आईपैड इस टीवी फ्रेम में। यहाँ बढ़िया लाइटिंग भी है, एक फायर प्लेस जो रूम को गर्म कर रहा है, एक असली टेबल विद चेयर्स, और एक शेल्फिंग यूनिट जिसमें हमने बचा हुआ खाना रखा है, और एक गंदा टॉवल जो हम शेयर कर रहे हैं। इसे कहते हैं सर्वाइवल। और जैसे हमारी 5वें दिन की रात अच्छी जा रही थी, हमने कांच टूटने की आवाज सुनी। मार्क, मैं ठीक यहीं पर हूँ। वो क्या था? हाँ, हमारा दिन कितना अच्छा जा रहा था। मुझे देखना है कि ऊपर कौन है। मैंने डराने के लिए चाकू पकड़ा है, पर मैं इसे यूज नहीं करने वाला। हे, अगर तुम यहाँ पर हो तो बाहर आ जाओ। मैं तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूँ। कहीं तुम मेरे साथ प्रैंक तो नहीं कर रहे? ब्रो, मैं कसम खाता हूँ वो मैं नहीं था। हेलो, ये क्या है? Bro, oh my god. मुझे मालूम था ऐसा सिर्फ मार्क रोबर ही कर सकता है। ये सब क्या है? तुमने कसम खाई थी। ओके, तो सामने आया कि मार्क ही प्रैंक कर रहा था, और वो ही अब तक इन बॉटल्स को गिरा रहा था। मेरे पास ये रिमोट कंट्रोल है, पर किसी को शक नहीं हो रहा। मैं स्लीपिंग बैग में रहकर भी इन ग्लास बॉटल्स को नीचे गिरा सकता हूँ और सबको डरा सकता हूँ। ओह माय गॉड, मुझे लगा कि मैं तुम पे भरोसा कर सकता हूँ। कमाल है। अब जो मार्क में
सच बताओ तो मार्क को माफ करना बहुत आसान था, क्योंकि अब इस चैलेंज का सिर्फ एक दिन बचा था। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अबैंडन्ड सिटी। बाहर बहुत ज्यादा ठंड है, अंदर से कहीं ज्यादा। चलो वापस अंदर चलें। आज है छठे दिन की सुबह और हमने यहाँ पे जो भी किया है वो सच में कमाल है। और यहाँ 10 डिग्री ज्यादा गर्मी बढ़ी है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। नींद भी बढ़िया आई। मार्क, हमारे आखिरी असली दिन पर शायद हमें थोड़े मजे करने चाहिए। मार्क और मैंने सच्ची में बहुत मजे किए। बेसबॉल खेला, सॉकर भी खेला, यहाँ तक मार्क ने मुझे साइंटिफिकली पत्थर फेंकना भी सिखाया। ठीक है ऐसे। और सिटी के एक कोने से दूसरे कोने तक एक दूसरे को आवाजें भी लगाई। मार्क, चलो एक ही वक्त पर छत से चीजें फेंकते हैं। सच कह रहा हूँ कि हम दोनों ने यहाँ पे इतने मजे किए कि दिमाग से निकल ही गया कि ये सिटी कितनी ज्यादा लोनली है। और इस चैलेंज के आखिरी दिन का वक्त आने पर कैंप को साफ करने के बाद हमारे दिमाग में बस एक ही चीज थी, इस जगह से जाकर फिर कभी वापस नहीं आना। आजादी।